गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे थर्ड, अर्थ नेबर्स इन स्पेस। वी नो डैट द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। हमें पता है कि अर्थ एक प्लैनेट है और अर्थ जो है वो थर्ड नंबर का प्लैनेट है। कौन से नंबर का? थर्ड नंबर का। इट इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये 8 प्लैनेट्स जो हैं ये रिवॉल्व्स क्या करती हैं? अर्थ के सन के आगे पीछे चक्कर काटते हैं। द सन एंड द प्लैनेट टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन और प्लैनेट्स मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स और सन जो है वो मिलकर इन ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। वी कैन सी द मून एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स व्हेन द नाइट कम्स। हम रात में देखते हैं द मून एंड द लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। नाइट में हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? एक चांद और बहुत सारे तारे, है ना। When the night comes, जब रात हो जाती है तो ये सब चीज़ें हमें स्काई में दिखाई देता है। द सन एंड द मून आर अर्थ्स नेबर्स इन स्पेस। द सन और जो मून है वो अर्थ के नेबर्स है। नेबर्स माने पड़ोसी हैं। कब? कहाँ पर? स्पेस में। ये इनके पड़ोसी हैं। वी शैल नाउ लर्न अबाउट द सन, द मून एंड द स्टार। चलो हम पढ़ते हैं सन, मून और स्टार्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन। द सन इज़ ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस। ये एक बहुत बड़ी बॉल है जो कि गैस, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। गैसेस से बनकर ये सन बना है। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस। इट लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच है। ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सभी प्लैनेट्स जो हैं और जो अर्थ है वो रिवॉल्व्स करता है, घूमता है। किसके आगे पीछे? सन के। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट सन। लाइफ जो है वो बिना सन, बिना अर्थ के लाइफ जो है वो अर्थ में बिना सन के एग्जिस्ट नहीं हो सकती। क्योंकि सन से हमें क्या मिलता है? इट प्रोवाइड अस हीट एंड लाइट। क्योंकि ये हमें रोशनी और गर्मी देता है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट के। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लाइफ फॉर्म्स। और ये एनर्जी देता है हर जीवित चीज़ को जिसमें जान है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। द एनर्जी डैट द सन प्रोवाइड्स अस इज़ नोन एज सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सन से प्राप्त होती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। वी यूज़ दिस एनर्जी फॉर मैनी थिंग्स। हम इस एनर्जी को बहुत तरह से इस्तेमाल करते हैं। द सोलर सेल्स आर यूज टू रन कैलकुलेटर। सोलर सेल्स जो है वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर में। टू कुक द फूड, भोजन बनाने में। टू हीट वाटर, और पानी को गर्म करने में। एंड टू लाइट अप बल्ब्स एट लाइट एंड लाइट अप बल्ब्स। बल्ब्स मैंने जो रात को हम रोशनी जिससे मिलती है, हमें इससे रात को रोशनी भी मिलती। नेक्स्ट टॉपिक है मून। द मून इज़ ए क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ। जो मून है सबसे क्लोजेस्ट नेबर है
अर्थ का कहाँ पर, सोलर सिस्टम में। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। इट appears to a shine because it reflects the sunlight। इस पे जब सन की रिफ्लेक्शन पड़ती है तब ये रोशनी देता है। इट इज़ ए राउंड बट चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। ये राउंड है परंतु ये अपनी शेप जो है रोज़ बदलता है। This is because only some part of the moon reflects sunlight that we can see from the earth। इसलिए हमें इसका कुछ हिस्सा जो है हमें दिखाई देता है अर्थ में, जो रिफ्लेक्ट होके सनलाइट हम जो आती है अर्थ में, फिर उससे ये हमें उसका उतना ही पार्ट जो है हमें दिखाई देता है। एट ए न्यू मून, न्यू मून किसको बोलते हैं, द मून कैन नॉट बी सीन। न्यू मून डे वो होता है जिस अमावस का दिन जब हमें मून दिखाई नहीं देता। द मून कैन नॉट बी सीन बिकॉज द डार्क साइड इज फेसिंग द अर्थ। क्योंकि जो डार्क साइड है उसका फेस अर्थ की तरफ होता है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता। और उस दिन हम न्यू मून डे कहते हैं, उसे न्यू मून डे होता है अमावस्या का दिन, जब हमें चांद दिखाई नहीं देता। एज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ वी सी मोर एंड मोर इट्स सनलिट पार्ट एवरी डे। जैसे जैसे मून जो है मूव करता है, घूमता है अराउंड द अर्थ के आगे पीछे, तो उस तरह तो हमें उसका हिस्सा जो है जहाँ जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ती है और वो हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, और इस तरह से उसका जो है वो बढ़ता चला जाता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 1 मंथ। जो मून है अर्थ का एक पूरा रिवॉल्व करता है, पूरा घूमता चक्कर काटता है, तो वो कितना समय लेता है, 1 मंथ लग जाते हैं उसको। इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। A satellite is an object that revolves around a planet। A satellite is an object। सैटेलाइट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट, जो प्लैनेट के आगे पीछे रिवॉल्व करती है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट। सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व करती है प्लैनेट्स के आगे पीछे। द मून वॉज थॉट टू हैव नो एयर एंड वाटर। हमें पता है कि मून में क्या नहीं है, पानी और हवा जो है वो नहीं है, बट है ना, हमारे विचार में तो ये था कि मून में ना हवा है ना पानी है। बट इन 1998 में अ स्पेस प्रूव फाउंड आइस एट इट्स पोल्स। उन स्पेस में प्रूफ किया गया, हमें मिला, उसका क्या मिला कि उसके जो मून के पोल्स हैं उस पे हमें बर्फ़ मिली, आइस मिली। ल्यूनर आइस कुड प्रोवाइड वाटर एंड रॉकेट फ्यूल फॉर फ्यूचर स्पेस मिशन। इससे क्या होगा, जो हमें पानी मिला उससे हमें पानी प्राप्त होगा, और रॉकेट में फ्यूल जो है, फ्यूचर में कभी फ्यूल की कमी पड़ेगी तो हमें उस से प्राप्त हो गया। ये मिशन चल रहा है। सिंस देयर इज़ नो एयर ऑन द मून लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट एयर। परंतु वहाँ हवा नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं है, जीवित रहना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है, हवा होगी नहीं तो हम सांस कैसे लेंगे, तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्टार्स। On a clear dark night we can see a large number of twinkling stars in the sky।
रात के समय जब आसमान बिल्कुल साफ़ होता है, बादल वगैरह नहीं होते, तब हमें आसमान में क्या दिखाई देते हैं? बहुत सारे तारे जो चमक रहे होते हैं, ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं। ऑल द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, सभी स्टार्स की अपनी ही रोशनी होती है। These stars are huge glowing ball of gas just like our sun. ये जो स्टार्स हैं ये भी सन की तरह ही गैस का एक गोला है ना। बट दे appears faint because they are far away. परंतु ये हमें दिन के टाइम क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि ये हमारी अर्थ से बहुत दूर है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। इनकी अपनी रोशनी होती है, ये भी सन की तरह ही बहुत गैसों का गोला है, मतलब आग का गोला जिसे बोलते हैं, है ना। इस तरह से इनकी अपनी ही रोशनी है। द ब्राइट स्टार्स डैट कैन बी सीन इन द स्काई इज़ द पोलर स्टार। एक बहुत बड़ा एक स्टार है जो हमें हर वक्त चमकता दिखाई देता है, ब्राइट स्टार है, उसे हम पोलर स्टार कहते हैं। सम ब्राइटर स्टार्स फॉर्म ए पैटर्न दैट रिजेंबल एनिमल्स और अदर थिंग्स। कुछ ब्राइटर स्टार्स हैं जो एक पैटर्न बनाते हैं, या तो एनिमल का या किसी और चीज़ का, है ना, पैटर्न बनता है। पीपल हैव बीन गिविंग नेम्स टू सच एज ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर मोर देन 2000 ईयर्स, है ना। 2000 साल से लोग उन पैटर्न्स के नेम देते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है ना, तो उनका नाम दिया है उन्होंने। सच ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर नोन एज कॉन्स्टिलेशंस। जो हम स्टार्स जो इकट्ठे होकर ग्रुप में होते हैं उसे हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। देयर आर 88 कॉन्स्टिलेशंस एंड दे कवर द होल स्काई। ये सारे मिलकर 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं और दे कवर द होल स्काई, जिन्होंने पूरे आसमान को कवर किया हुआ है। द नेम ऑफ सम कॉन्स्टिलेशंस आर द ग्रेट बियर, ओरियन एंड लियो। ये कौन कौन से हैं कॉन्स्टिलेशंस? जैसे मेन कौन कौन से हैं? ग्रेट बियर, ओरियन एंड लियो। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप इसे अच्छी तरह पढ़िए और समझिए। अगर एक बार नहीं समझ आता तो दोबारा इस वीडियो को देखें तो आपको ज़रूर समझ आएगा। ओके, टेक केयर।